अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 में दिया है, मुमेज़ की कीमत की बिना पर ज़ैल की मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। मुमेज़ यानी क्या? लास्ट वीडियो में हमने देखा था, डेल्टा भी कहते हैं, मुमेज़ भी कहते हैं। b² - 4ac का ये ज़ाब्ता है, इसे मुमेज़ कहते हैं और डेल्टा भी कहते हैं। इसकी कीमत की बिना पर हम जज़रों की नौइयत तय करते हैं। अब आइए सवाल नंबर 1 में देखिए, x की कुव्वत 2 नफ़ी 4x = 4 बराबर 0। मयारी सूरत से मुआवजा करने पर a की कीमत मिली 1, b की कीमत नफ़ी 4, c की कीमत 4। मुमेज़ का ज़ाब्ता यानी डेल्टा का ज़ाब्ता हमने लिखे b² - 4ac। b की जगह पर रखे नफ़ी 4 का मुरब्बा, नफ़ी 4, a की जगह पर रखे 1 और c की जगह पर रखे 4। नफ़ी 4 का मुरब्बा यानी 16, नफ़ी की अलामत 4 चौक 16। 16 में से 16 तफरीक हुआ, जवाब आया 0। इसलिए डेल्टा यानी मुमेज़ की कीमत हमें मिली 0। इसलिए जवाब लिखेंगे जज़र हकीकी और मसावी है। सवाल नंबर 2, 2y की कुव्वत 2 नफ़ी 7y = 2 बराबर 0। मयारी सूरत से मुआवजा करने पर a मिला 2, b बराबर नफ़ी 7 और c बराबर 2। फिर डेल्टा यानी मुमेज़ का ज़ाब्ता b² - 4ac बराबर b की जगह पर रखेंगे नफ़ी 7 का मुरब्बा, नफ़ी 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 2। अब नफ़ी 7 का मुरब्बा यानी 49, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 49 में से 16 तफरीक करेंगे, जवाब आया 33। ये मुस्बत में आया है, इसलिए मुमेज़ जो है वो 0 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे इसलिए जज़र हकीकी और गैर मसावी हैं। सवाल नंबर 3, m की कुव्वत 2 = 2m = 9 बराबर 0। मयारी सूरत से मुआवजा करने पर a मिला 1, b मिला 2 और c मिला 9। अब हम मुमेज़ यानी डेल्टा का ज़ाब्ता लिखेंगे b² - 4ac। b की कीमत 2, 2 का मुरब्बा नफ़ी 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 9। 2 का मुरब्बा यानी 4, नफ़ी 4 × 9 = 36, जमा नफ़ी नफ़ी 36 में से 4 गया तो बचा 32। बड़ा आदद क्या है? 36, उसकी अलामत नफ़ी है, इसलिए जवाब में आया नफ़ी। अब डेल्टा जो मुमेज़ हमने मालूम किए वो है मनफी में यानी 0 से छोटा है, इसलिए जज़र हकीकी आदाद नहीं है। अब बच्चों एक बात ज़हन नशीन कर लो, जब हम मुरब्बई मसावात के जो दो जज़र हल मालूम करते हैं, उन्हें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम ज़ाब्ते के तरीके से हल करते हैं तो हमें दो जज़र हासिल होते हैं, एक जमा वाला और एक नफ़ी वाला। तो जमा वाले को अल्फ़ा कहते हैं और नफ़ी वाले को बीटा कहते हैं। तो मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा अगर हमें दिए होते हैं, उस मुरब्बई मसावात को हम ऐसे ज़ाब्ते से ज़ाहिर करते हैं, जिसमें x की कुव्वत 2 नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा यानी दोनों जज़रों का मजमुआ ज़रब x जमा दोनों जज़रों का हासिल ज़र। तो ये ज़ाब्ता ज़हन नशीन करना है बेटा, याद रखना है तुम लोगों को। अब इसकी बिना पर हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 में सवाल दिया है, मुरब्बई मसावात बनाइए अगर उसके जज़र हस्बे ज़ैल हैं। तो यहाँ पर देखो सवाल में आप लोगों को दो जज़र दिए, एक दिया है 0 और दूसरा दिया है 4। तो हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 4, ठीक है। अब उसके बाद अल्फ़ा जमा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 0 जमा 4 बराबर 4 और अल्फ़ा ज़रब बीटा क्या होगा?
तो 0 ज़रब 4 बराबर 0। 0 से किसी भी अदद को ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब क्या आता है? 0। इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावात। अब इस ज़ाब्ते में देखो रखेंगे हम लोग x की कुव्वत 2 नफ़ी। पहले हम ज़ाब्ता लिखेंगे जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब इसमें कीमत रखेंगे अल्फ़ा जमा बीटा कितना है? 4x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 0 बराबर 0। इसलिए हमारी हासिल होने वाली मसावात क्या हुई? x की कुव्वत 2 नफ़ी 4x बराबर 0। सवाल नंबर 4 का दूसरा सवाल देखिए। 2 जज़र दिए 3 और नफ़ी 10। फ़र्ज़ कीजिए कि अल्फ़ा यानी 3 और बीटा बराबर नफ़ी 10। हमने 2 जज़र को फ़र्ज़ किया। अब अल्फ़ा जमा बीटा 3 जमा नफ़ी 10, तो ये हो गया 3 जमा नफ़ी 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 10। 10 में से 3 गया 7 बचा। 10 बड़ा है इसलिए अलामत आई नफ़ी की। अब अल्फ़ा ज़रब बीटा 3 ज़रब नफ़ी 10, तो जवाब आया नफ़ी 30। अब लिखेंगे इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावात। पहले ज़ाब्ता लिखेंगे हम। ज़ाब्ते को अगर हम इस तरह से बॉक्स में रखें तो बहुत ही अच्छा होगा और हमें याद हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया x की कुव्वत 2 नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा क्या कीमत आई थी? नफ़ी 7 रखे ब्रैकेट के बाहर x जमा अल्फ़ा ज़रा बीटा क्या आया था? नफ़ी 30, वो रखे हमने बराबर 0। x की कुव्वत 2 नफ़ी नफ़ी जमा 7x जमा नफ़ी नफ़ी 30 बराबर 0। तो ये हमारा मतलूबा मुरब्बई मसावात हमें हासिल। सवाल नंबर 3 में एक जज़र दिया है 1/2, दूसरा जज़र दिया है नफ़ी 1/2। तो हमने फ़र्ज़ किए कि अल्फ़ा बराबर जमा वाला 1/2 और बीटा नफ़ी 1/2। पहले हम अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करेंगे 1/2 जमा ब्रैकेट में नफ़ी 1/2 1/2 जमा नफ़ी नफ़ी 1/2, तो 1/2 में से 1/2 तफरीक होगा, जवाब आया 0। उसके बाद अल्फ़ा ज़रब बीटा 1/2 ज़रब ब्रैकेट में लिखेंगे नफ़ी 1/2, बीटा की कीमत ज़रब होगा नफ़ी 1/4, हमारा जवाब आया। इसलिए मुरब्बई मतलूबा मुरब्बई मसावात का हमने ज़ाब्ता लिखे। वापस इस ज़ाब्ते को अगर हम इस तरीके से बॉक्स में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। x की कुव्वत 2 नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा ब्रैकेट के बाहर x जमा अल्फ़ा ज़रा बीटा बराबर 0। अब x की कुव्वत 2 नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा क्या आया था? 0x जमा अल्फ़ा ज़रा बीटा क्या आया था? नफ़ी 1/4 बराबर 0। अब x की कुव्वत 2 नफ़ी 1/4 बराबर 0 हमारी मतलूबा मुरब्बई मसावात है। चौथा सवाल, एक जज़र दिया है 2 नफ़ी जज़र 5, दूसरा जज़र दिया है 2 जमा जज़र 5। फ़र्ज़ कीजिए कि अल्फ़ा बराबर 2 नफ़ी जज़र 5 और बीटा बराबर 2 जमा जज़र 5। पहले हम अल्फ़ा जमा बीटा मालूम करेंगे, तो हमने अल्फ़ा की कीमत लिखी 2 नफ़ी जज़र 5, बीटा की कीमत लिखी 2 जमा जज़र 5। जज़र 5 आपस में मनफी हो जाएंगे क्योंकि जज़र 5 और नफ़ी जज़र 5 अलामत उनकी अलग अलग है। अब यहाँ पर बचा क्या? 2 और 2, 2 और 2 जमा होंगे तो जवाब आया 4। अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा की कीमत लिखे 2 नफ़ी जज़र 5, बीटा की कीमत लिखे 2 जमा जज़र 5। अब देखो ये a नफ़ी b, a जमा b, याद है बच्चों ज़ाब्ता a नफ़ी b ब्रैकेट a जमा b का ज़ाब्ता क्या है? a की कुव्वत 2 नफ़ी b की कुव्वत 2। तो यहाँ पर 2 की कुव्वत 2 यानी 4
नफी जजर 5 की कुवत 2 यानी जवाब आया 5। अब जमा नफी नफी 5 में से 4 गया, जवाब आया 1। 5 बड़ा है इसलिए अलामत आई नफी की। अब लिखे इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावत का हमने ज़ाब्ता लिखे x की कुवत 2 नफी अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा ज़रा बीटा बराबर 0। x की कुवत 2 नफी, यहाँ पर हमें कीमत कितनी मिली थी अल्फ़ा जमा बीटा की 4, तो 4x जमा अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत मिली थी नफी 1 बराबर 0। x की कुवत 2 नफी 4x नफी 1 बराबर 0। तो ये हमारी मतलूबा मुरब्बई मसावत है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 और 6। इस साल के लिए बोर्ड की तरफ से ओमिट किया हुआ सवाल है, तो हम सीधे सवाल नंबर 7 पर आते हैं। सवाल नंबर 7 में मुरब्बई मसावत के जज़र अगर हकीकी और मसावी हो। सवाल में क्या दिया है, मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी और मसावी हो तब के की कीमत मालूम कीजिए। जज़र हकीकी और मसावी हो तो मुमेज़ क्या रहता है 0, ये दिया हुआ है सवाल में। अब यहाँ पर सवाल हमने उतारे 3y की कुवत 2 जमा ky जमा 12 बराबर 0। मयारी सूरत से मुआजना करने पर a की कीमत मिली 3, b की कीमत मिली k और c की कीमत हमें मिली 12। मुमेज़ यानी डेल्टा का ज़ाब्ता लिखे b² माइनस 4ac बराबर b की जगह पर k का मुरब्बा नफी 4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 12। अब यह हो गया k की कुवत 2 नफी 4 तिया 12, 12 को 12 से ज़रब देंगे तो जवाब आता है 144। लेकिन डेल्टा बराबर 0, क्योंकि सवाल में दिया है जज़र हकीकी और मसावी है, तो इसका मतलब डेल्टा क्या होगा 0 होगा, सवाल में दिया हुआ है। इसलिए k की कुवत 2 नफी 144 बराबर 0। 144 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा जमा 144। तरफेन में जज़रुल मुरब्बा करने पर हमें k की 2 कीमत मिलेगी, एक जमा वाली और एक नफ़ी वाली। इसलिए k की कीमत 12 या नफ़ी 12 है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है kx ब्रैकेट में x नफ़ी 2 जमा 6 बराबर 0। ये मयारी सूरत में दिया नहीं है, इसलिए हम इसको पहले हल करेंगे, ब्रैकेट को इससे इसको ज़रब देंगे, फिर उसके बाद इससे इसको ज़रब देंगे। तो ये हो जाएगा कि x की कुवत 2 नफ़ी 2kx जमा 6 बराबर 0। अब ये मयारी सूरत में हो गया। अब यहाँ पर मयारी सूरत से मुआवजा करने पर a मिला k, b बराबर नफ़ी 2k और c बराबर 6। इसलिए डेल्टा बराबर b² माइनस 4ac। b की कीमत है नफ़ी 2k की कुवत 2 नफ़ी 4, a की जगह पर रखेंगे 6k और c की जगह पर रखेंगे हम 6। अब यहाँ पर नफ़ी 2k का मुरब्बा यानी 4k की कुवत 2 नफ़ी 6 चौक 24 k। लेकिन सवाल में दिया हुआ है डेल्टा बराबर 0, क्योंकि जज़र हकीकी है, दिया हुआ है। जज़र हकीकी और मसावी सवाल में दिया हुआ है, इसलिए डेल्टा क्या होगा 0। इसलिए 4k की कुवत 2 नफ़ी 24 k बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों में हमें मुश्तरक क्या दिखता है 4k, यहाँ पर बचा k नफ़ी 6 बराबर 0। दो चीज़ का हासिल ज़रब 0 है, इसका मतलब या तो 4k बराबर 0 या फिर k नफ़ी 6 बराबर 0। अगर 4k 0 के बराबर है तो k की कीमत आएगी 0 या फिर k की कीमत आएगी 6, क्योंकि नफ़ी 6 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो जमा 6 हो जाएगा। इसलिए k की कीमत हमें जो है वो सिफर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर k 0 होगा तो मसावत बेमानी हो जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे
कि के की कीमत सिर्फ क्या होगी 6 है। ठीक है, आज हमने मश्क नंबर 2.5 के सवाल नंबर 3, 4 और 7 हल किए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में 2.6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।